हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, एस्टेट हो, बट कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बीपीएससी जो है वो सुपर फास्ट हो चुकी है। आप सोचिए, फॉर्म अभी भरा गया था और एस्टेट के बच्चों ने तो अभी जस्ट उन्होंने पेड क्लासेस वगैरह ली होंगी, बट उसकी एग्जाम डेट आ गई। वहीं पर मैंने कल भी बताया था, जब बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें बोला था कि 1 से 4 सितंबर के बीच में सुधार करने का मौका मिलेगा। सब कुछ ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाली हूँ। और बीएड अभ्यर्थियों की एक जो पहली जीत हुई है कि वो छत्तीसगढ़ में, आपने देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल लेटर के ही माध्यम से दिखाऊंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो बीएड बीटीसी हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक, चाहे वो आपका एस्टेट हो। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बीएड एंड बीटीसी का जो विवाद है इसको मैं पूरा डिटेल में मैं आपको दोपहर में अच्छे से समझाऊंगी कि अलग अलग राज्यों में क्या होगा और कहां पर इसको जीत मिली है, कैसे और आगे की प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल से बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, एस्टेट का ही देख लीजिए। और आप जानते हैं कि एस्टेट का तो अभी आपके 23 तक तो फॉर्म ही था। और यहाँ पर देखिए, एस्टेट 2023 का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना, मतलब कुल मिलाकर ये चुनाव से पहले सारे एग्जाम्स जो है कंप्लीट करा लेंगे। एंड मुझे तो लगता है कि 1.5 लाख जो इन्होंने भर्ती का बोला है ना, नवंबर तक, वो आ भी सकता है। तो प्लीज आप लोग तैयारी जरूर करो अगर आपको प्राथमिक में दोबारा से बैठना है। यहाँ पर देखो, लिखा है कि एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, जिला पदाधिकारियों संबंधी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी संबंधियों को सूचित किया जाता है कि एस्टेट 2023 दिनांक 4/9/2023 से, मतलब सितंबर की ही बात है, आप सोचिए, 15/9/2023 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में सीबीटी मोड में कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और रिपोर्टिंग टाइम दिया है 8:30 बजे और क्लोजिंग टाइम दिया है 9:30 बजे। और द्वितीय पाली का 1:30 बजे है और उसके बाद से गेट क्लोजिंग का है 2:30 बजे। टेस्ट टाइम इन्होंने दिया है 10 बजे से और अपराह्न में 12 बजे तक। सेम इधर भी आप देखें तो 3 बजे से और फिर 5:30 बजे तक, मतलब 2 पालियों में परीक्षा होनी है। यहाँ पर देखिए, एस्टेट 2023 का प्रवेश पत्र आपका 30/8/2023 के, मतलब कि 30 तारीख से ही, आज से ही इस bscbted.com पर अपलोड कर दिया जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों को अपने यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके दिनांक 30/8/2023 से अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब देखते हैं इसका पेपर का लेवल कैसा आता है। और बाकी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आज आप अपना देख लेना कि कब आपका एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें आपकी सही है या नहीं। बिकॉज इन्होंने पेपर जो है ना बहुत फास्ट कराने की सोच ली है। आप सोचो, आपने तो पेड क्लासेस, मैं तो यही सोच रही हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेड क्लासेस ले लिए हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पैसे भी दिए हैं, अभी तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं हुई है। कोई नहीं, आप अपना तैयारी सेल्फ स्टडी से कीजिए, ठीक है। चलो, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और ये भी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट, वही जो bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन के निम्न प्रविष्टियां, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप अपना डीओबी चेंज कर सकते हैं, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, मतलब जो बीसी और एसटी का, जो कल मैंने आपको समझाया था, बीपीएससी के चेयरमैन ने ही बोला था, जाति हो गया, पता हो गया, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक, मतलब 1 से लेकर 3 तक के बीच में आप जो भी आपने दस्तावेज अपलोड किए होंगे उसमें कुछ गलतियां हो गई होंगी तो आप उसको सुनिश्चित करिए। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जैसा कि कल बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला था कि न्यू डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि आपने जो ऑलरेडी अपलोड किया है उसमें कोई गलतियां हो गई हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जिसका भी डीओबी नाम कुछ भी ऐसा गलत है, आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर दें। जैसे कि इन्होंने बोला था कि कोई लास्ट सेमेस्टर में था या सीटेट का, तो सीटेट का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना फास्ट तो ये कर रहे हैं, सीटेट तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। तो अगर आपका मान लो कोई आपने पिछली आप लास्ट सेमेस्टर में थे, आपका डीएलएड हो या बीएड हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीएलएड और बीटीसी ऐसा कुछ करके नहीं है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी और जिलों में दिनांक 4, बट हाँ, ये सारी चीजें सभी के लिए आएगा, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक। 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय पर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाए, मान लो आपने अपलोड कुछ और किया, आप लेकर कुछ और चले गए, तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होगी, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देख लो कि कौन सी चीजें आपने फिल की हैं और क्या आपको लेकर जाना है। चलो, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो भी मुझे आपको देना है। और ये तो आपने देख ही लिया होगा, ये दिव्यांग से रिलेटेड है कि जितने भी
अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 9 से 10, 11 से 12 के दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल दिनांक 1 से 8 के बीच में जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच जो है कराया जाना है। और यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को आईजीएमएस या फिर पीएमसीएच में जो है अग्रसारित करेंगे। ठीक है। और राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच पटना में आईजीएमएस और पीएमसीएच में कराया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। मतलब अब हर दिन आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इवन बी एस्टेट के लिए भी अब जो है देखते रहना पड़ेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 26-23 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 9 से 10, 11 से 12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का सत्यापन उसके मूल प्रमाण पत्रों कागज के साथ दिनांक 4 से 12 तक जिला स्तर पर किया जाना है और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज पटना मुख्यालय में। अब इसमें 9 से 10, 11 से 12 में तो कोई बाहर वाला तो था ही नहीं, क्योंकि किस एस्टेट तो काफी समय पहले का हुआ है, तो फिर बाहर वालों का कैसे हो सकता है पटना में। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर सारी चीजें। और अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के दौरान के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आ जाते हैं आपका सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि कल आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज भी वायरल हुई बीएड के लेकर, बीएड को लेकर। क्योंकि देखो बीपीएससी ने सुधार करने का मौका दिया है। कल भी उन्होंने बोला है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटीसी भी किया है, बीएड भी किया है, मतलब डीएलएड भी किया है, अब वो फॉर्म भर दिए बीएड पे, तो उनको मौका मिलेगा। ठीक है, उन सभी को मौका मिलेगा, तो इसके लिए तो परेशान होना नहीं है। बट कल आपके सामने एक न्यूज आई कि बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इस पे मैं आपको 1 से 2 मिनट का कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है। अब बीएड जो है पुनः शामिल हो गई है। इस पर अगर आप डिटेल में चाहते हो तो मैं आपको अलग से बता दूंगी अच्छे से, बट फिर भी यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये कल का ही है, आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, और ये आपका स्पेशल लीव पेटिशन डायरी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। पेटिशनर्स के नेम, रेस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चल रहा था काफी समय से, फॉर एडमिशन सारे नंबर्स दिए गए, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर डायरी नंबर दिया है, डेट आप देखिए 29/8/2023 एंड दीज पेटिशनर्स वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। ठीक है, और डीएलएड के साइड से भी गए थे, बट ये किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ जो है याचिका लगा हुआ है कल का, सब कुछ अचानक से हुआ, बाद में पता चलता है। तो डीएलएड की तरफ से भी एक जो है वकील जाते हैं, बट वो उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या है चीजें, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है पहले से कंफर्म थी और इसको जो है अर्जेंट में लगाया गया था। यहाँ पर देखिए, जस्टिस एस भोपाना एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, और ये सारे पैटिशनर्स हैं, ये देखिए इतने सारे पैटिशनर्स हैं, और जिसकी वजह से कल जो है अर्जेंट में सुनवाई हुई है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, रिस्पोंडेंट मिस्टर अमित अग्रवाल एंड राधिका यादव, और यहाँ पर लिखा भी है अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द ऑर्डर। ठीक है, परमिशन टू फाइल अप। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको वीडियोस दिखाया होगा, बट ये ऑर्डर की कॉपी है जो कि आपको देखनी चाहिए। इसी की वजह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये लास्ट में निकला। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएड की जो काउंसलिंग हो रही थी उसको रोक करके बाकी की सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, और 11 अगस्त से पहले ही इनका एग्जाम हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। क्योंकि देखो, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये 11 अगस्त का जजमेंट आया ना, तब से ये चीज तो क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि ये लागू कब से होगी, पहले पे भी इफेक्ट होगा कि बाद वाले पे होगा, इसीलिए ये सब चीजें हुई हैं। ठीक है, तो फाइनली कल जो है बीएड वालों की जीत हो गई है और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से अगर आप एक बार देखें कि therefore to said extent we hereby stay the order dated 21/8/2023 passed by the High Court and clarify that the recruitment process which was in progress prior to the date of said interim order passed by the High Court shall continue and the appointment if any made thereunder will however remain subject to result of the consideration to be made by the High Court in WPS नंबर दिया गया है। The selected candidate shall be informed of the same by the appointment authority concerned। तो देखिए, जो भी इसका एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बोला था कि सहायक शिक्षक भर्ती में वो बीएड को शामिल लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर स्टे दे दिया है और बीएड पुनः शामिल हो गई है। छत्तीसगढ़ का हाल है, तो क्या ये अलग अलग स्टेट में भी होगा? तो अभी आप जान सकते हो, अभी बिहार में चल ही रहा है, देखते हैं आगे क्या चीजें होता है। बट मैं आपको दोपहर में इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर इनकी ऑर्डर कॉपी दिखाने की कोशिश की है
क्योंकि आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल है और इसमें वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि स्टे दे दिया गया है और छत्तीसगढ़ में जो है एक बीएड वालों की पहली जीत हुई है कि वो पुनः शामिल हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।